जब पूजा पाठ कर रहे थे तभी जो सोल है वो सभी भगवानों में ढूंढ रहे थे। थोड़े दिन के बाद हम लोग इस्कॉन में जब हुए तभी सब भगवानों के सोल ये कृष्णा कॉन्शियस में देखने लगे। फिर जब मेडिटेशन में आए अभी वो सोल हमें दिखने लगे। जब मैं मेडिटेशन कर रहा था मैं भगवान को अंदर देखा, जब मैं सिखाने के लिए गया तब मैं सब में देखा। मेडिटेशन में जब बैठता हूँ वो प्रोग्राम के पहले जब प्लानिंग के हिसाब से वो जो भी प्रोग्राम मेरे को करना चाहिए वो पूरा प्लान मेरे को दिख जाता है। 3 डे का प्रोग्राम हो तो 3 डेज में क्या करना है, टाइम वाइज क्या करना है, टाइम टेबल जैसा दिख जाता है। जब माइंड से इंट्यूशन आता है तो 2 आंसर देता है, ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है। जब इंट्यूशन से आता है 2 नहीं आता, एक ही आता, ये करो ये होगा। फिर सवाल ही नहीं कि ये चूज करना है नहीं करना है। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आत्मा धरती पर अनुभवों के लिए आती है, कुछ कड़वे और कुछ मीठे। कभी वो सुखमय जीवन में रहती है, कभी कष्टदायक में रहती है, परंतु वो अनुभवों को लेती इसलिए है ताकि वो नए नए लेसन सीख सके और आगे बढ़ सके। अपने जो आत्मा की उसका प्रकाश वो पूर्ण रूप से उसको हासिल कर सके, ये जान सके कि मैं कौन हूँ, मैं ही एक भगवान हूँ, मैं ही एक क्रिएटर हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज हम एक सीनियर पिरामिड मास्टर श्रीकांत गारला जी से मिलेंगे जो कि अटलांटा यूएसए में हैं और पिछले 20 साल से ध्यान कर रहे हैं। एक ध्यान परिवार में ही उनका जन्म हुआ, कैसे माता पिता से उनको संस्कार मिले और जीवन के अंदर उन्होंने अपने जीवन को भी समझने में बहुत गहरी भूमिका निभाई इस ध्यान के माध्यम से। तो जानते हैं उन्हीं से उनकी सुंदर जीवन यात्रा को। स्वागत करते हैं श्रीकांत गारला जी आपका आत्मा की यात्रा शो में। नमस्ते, थैंक यू मैडम, धन्यवाद। श्रीकांत जी, जैसा कि धरती पर अनुभवों के लिए आत्मा को जन्म लेना होता है, एक शरीर धारण करना होता है, उस शरीर के लिए हमें माता पिता चाहिए। तो हम जानना चाहते हैं आपके माता पिता के बारे में, आपके जन्म के बारे में। पहले ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को कोटि 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 नमस्कार। तो हमारे जन्म हुआ मैडम, हमारे पेरेंट्स का नाम है मधुसूदन जी, ज्योति मैडम, चेन्नई में रहते हैं। तो हमारा जन्म हुआ 1971 में। तभी से एक जॉइंट फैमिली में रहते थे हम। तो एक 4 बेडरूम हाउस में 20 जने रहते थे। तो हमको सिर्फ एक छोटा सा रूम रहता था, ये 1 बेडरूम रूम, और बच्चे हम सभी हॉल में सोते थे। ऐसे एनवायरनमेंट में हमको वो लाइफस्टाइल था जब हमारा स्कूलिंग हुआ तभी। लेकिन तब से हमारे पेरेंट्स से हम लोग को बहुत लगाव था, तो वो लोग जो बोल रहे थे हम वो करते गए। वो टाइम पे हमको वो मालूम नहीं है कि वो अच्छा है बुरा है, कुछ पता नहीं है। माता पिता बोल रहे हैं हम करना है, उसके हिसाब से कर रहे थे। अभी देखने से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन वो टाइम पे हमको ये लगा कि जब हम एलिमेंट्री स्कूल में थे तभी हम लोग बहुत पूजा पाठ से कर रहे थे, भजन कर रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे। फिर धीरे से बच्चे बड़े हो रहे थे तो फैमिली भी डिवाइड होना था, तो हमको अलग हाउस में लेके गए। फिर वहाँ से इस्कॉन
लाइफ मेंबर हुए मेरे पापा ने, तो इस्कॉन जाने लगे। तो पापा मम्मी जो भी बोल रहे थे वो करते गए। तो इस्कॉन गए, वहाँ पे भी अच्छा लगा, भजन कर रहे थे, नाच रहे थे, वो सभी हो रहा था। फिर वहाँ से मेरे मम्मी-पापा को थ्रू मेरे मामा से के रूप से पत्री जी का ट्रेकिंग इंट्रोड्यूस हुआ। तो तब वो लोग इंट्रोड्यूस हुआ तो वो लोग मेरे मामा बोले इसलिए गए उनके साथ, उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन तभी हम लोग तो बड़े हो गए, वो आके हमको बोल रहे थे जैसे ये कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, ऐसे ट्रेकिंग कर रहे थे। जब वो बोल रहे थे, हमको लगा ठीक है वो सब बुड्ढे लोग सभी साथ में जाते रहेंगे, उनके लिए रहेगा, हमारे लिए नहीं है। तो हम लोग अभी क्वेश्चन करने के स्टेज में आ गए। तो हमको नहीं ये ज़रूरी करके हम लोग छोड़ दिए। तो मेरे मामा-पापी तो उनको अच्छा लगा तो वो जा रहे थे, वो उनके सभी उपन्यास में जब सभी का सार का सेशन है, कहीं पे भी वो जा रहे थे, आ रहे थे, उनका एक्सपीरियंसेस बोल रहे थे, फिर भी हम लोग को उतना लगाव नहीं था उसमें से। तो तभी एक दिन जैसे सब लोग मास्टर्स को बुलाते हैं, मेरे मम्मी-पापा ने हमारे घर कोई सेंटर बनाया था, तो वो सेंटर के लिए बहुत मास्टर्स आ रहे थे। जैसे एक बार प्रेमनाथ सर आए, तो प्रेमनाथ सर आए, सभी बच्चों को इकट्ठा करके जैसे वो कर रहे उनको थोड़ा गाइड करके मेडिटेशन में बिठाए। एक रूम में बैठे थे और हम लोग बाहर से देख रहे थे बच्चों को। तो मेरे बच्चे 2 बच्चे हैं मेरे, तो एक 7 साल का था और एक 5 साल का था। ऐसे ही मेरे बहन के बच्चे ऐसे वो 6-7 बच्चे बैठे थे और प्रेमनाथ सर गाइड कर रहे थे। तो वो बोले कि ठीक है बैठो, थोड़ी देर श्वास भी नहीं बोले थे, सिर्फ आंखें बंद करो बस, आंखें बंद करो। बस एक 30 सेकंड्स ऐसे बिताए, फिर बोले कि चलो घूमने चलते हैं। मैं जब बोलता हूँ आप आँख नहीं खोलना है, जो मैं बोलता हूँ वो सुनते जाओ। तो वो कुछ करते गए, फिर ऐसा 1 मिनट तक करते गए, फिर उनको बोले कि चलो अभी हिमालयाज़ चलते हैं। हिमालयाज़ को लेके गए वहाँ पे, तो वो पूछ रहे थे कि क्या देख रहे हो? तो बच्चे बोल रहे थे कि अ, पूरा ये व्हाइट स्मोक दिख रहा है। 7 साल का बच्चा हिमालयाज़ तो पता ही नहीं रहेगा। वो सिर्फ़ वो क्या देखता है वो बोल रहा है। तो वो बोल रहा है कि ये व्हाइट स्मोक देख रहा हूँ, पूरा व्हाइट दिख रहा है। ठीक है और कोई दिख रहा है या कोई लोग है, ये दाढ़ी है, ऐसा सब बोल रहे थे, ऐसा देख रहे हैं, कोई आजू से आ रहा है, बाजू से जा रहे हैं, ऐसा है। ऐसे ही एक 15-20 मिनट तक वो करवाए। वो 15-20 मिनट के बाद वो जो बच्चा बैठा था वहाँ पे, मेरा बच्चा, बॉडी शिवर होने लगा। जब बॉडी शिवर होने लगा तो हम लोग तो बाहर खिड़की से देख रहे थे, तो हमको लगा कि वो कुछ हो रहा है, तो हम लोग जाने वाले थे अंदर, तो प्रेमनाथ सर बोले कि आप बैठो वहाँ पे। तो ये 5 सेकंड के बाद जो शिवर हुआ, बोल रहे थे ठीक है अभी हमको घूमना हो गया, अभी चलो आ जाओ, घर आ जाओ, ठीक है? अभी 2 सेकंड में आप आँखें खोल दो। तो आँखें खोल दिए, फिर बोले कि पूछा कि कैसा लगा? हाँ, अच्छा लगा, ठीक है आप जाओ। तो सब लोग बच्चे उठ के भाग के चले गए। तो ये तो 3 मिनट में जो भी हुआ, हमको तो शॉकिंग लगा कि क्या है, क्या हुआ? बच्चा बैठा था और सडनली शिवर हुआ, फिज़िकली शिवर हुआ और लेके उठ के भाग के चला गया और खेल रहा है आराम से। तो वो सिचुएशन हमको इंस्पायर किया कि ये बच्चों को इतना इम्पैक्ट है, तो इसमें कुछ है सीखने के लिए। तब जाके हम प्रेमनाथ सर से पूछे, क्या हुआ ये सभी? तो हिमालयस गए, उनको सर्दी वहाँ पे ठंडी लगा और यहाँ पे वो शिवर हुए। फिर वापस आ गए, कुछ हो गया, चले गए। तो वो इंसिडेंट देख के हमको इंस्पायर हुआ। हमारा पेरेंट्स जब बोले हमको समझ में नहीं आया, तभी ये देखने के बाद हमको ये समझ में आया कि इसमें कुछ सीखने का है।
तो वो इंसिडेंट, इसलिए मैं जब भी किसी को बोलता हूँ आपका कौन आपका गुरु है, इंसिडेंट है, वो मैं बोलता हूँ मेरा बेटे से सीख के मैं आया यहाँ पे। क्योंकि जब मैं पेरेंट्स बोल रहे थे सुना ही नहीं, जब मेरे बेटे ने दिखाया मेरे को समझ में आया कि इसमें कुछ सीखने का है। श्रीकांत जी, इसमें एक प्रूव कर दिया हम्म, कि गुरु की अवस्था कुछ भी हो सकती है। या वो चाहे माँ बाप के रूप में है या कोई बाहर की फिजिकल रूप में है या अपने ही घर का कोई बच्चा है। इसको हमने पुरानी कथाओं में तो बहुत सुना है कि एक छोटा बच्चा भी आपका गुरु हो सकता है। तो आपके इस केस के अंदर बहुत आराम से ये प्रूव हो गया कि हाँ भाई, बच्चा भी गुरु हो सकता है। सीखने के लिए कोई भी सोल की फिजिकल एज की आवश्यकता नहीं है। बराबर, एकदम बराबर बोला। तो आप जब ध्यान में आए उससे पहले आपकी शादी हो चुकी थी, ठीक है? तो आपके जीवन संगनी के बारे में भी हम जानना चाहते हैं। ये मेरे अरेंज मैरिज था हमारा। हमारा पेरेंट्स से इतने लगाव है, वो जो बोल रहे थे हम करते गए। वो जब पूजा कर रहे थे वो भी करते गए, कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे, लेकिन वो क्वेश्चन पूछने का ये था तभी इसलिए पूछे थे। तो पहले मेरे को वो बात खत्म करना है कि मेरे को अभी कैसे मैं उसको समझा, वो पूरा एपिसोड जो है वो कैसे अभी समझा मेरे को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद मैं वाइफ के बारे में आता हूँ। तो जब पूजा पाठ कर रहे थे तभी हम जो सोल है वो सभी भगवानों में ढूंढ रहे थे। और थोड़े दिन के बाद हम लोग इस्कॉन में जब हुए तभी सब भगवानों के सोल ये कृष्णा कॉन्शियस में देखने लगे। फिर जब मेडिटेशन में आए हमको लगा कि ये जब सोल एक भगवान में आए अभी वो सोल हम में दिखने लगा। तो ये मेरा सोल एवोल्यूशन ऐसे नेचुरली भी हो सकता है, जैसे पहले सभी में देख रहे थे, फिर एक में देखे, फिर अपने आप में देखे, और फिर उसके बाद भी सब में देखे। तब लगा जब मैं सिखाने गया, तभी वो एक्सपीरियंस हुआ। जब मैं मेडिटेशन कर रहा था मैं भगवान को अंदर देखा, जब मैं सिखाने के लिए गया तब मैं सब में देखा, वही चीज सब में देखा, और आनंद आया। सो ये एवोल्यूशन मेरा किसी को कोई पेन से होता है, किसी नेचुरली होता है। आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट मेरे को नेचुरल प्रोसेस से हुआ। मैं एलिमेंट्री पढ़ के आया, मिडिल स्कूल पढ़ के आया, हाई स्कूल पढ़ के आया, फिर जाके मेरे को पीएचडी पढ़ने का मौका मिला। तो ये एवोल्यूशन भी होने का चांसेस है, ये मैं लाइव एग्जांपल ये बोलना चाहता हूँ। तो अभी मेरे वाइफ के बारे में जैसे पेरेंट्स दिखाए, वो लड़की है, तो दैट वाज माय फर्स्ट सीइंग। वो मैं उनको पहले बार देखा और वही पहले अरेंज था, उसके पहले किसी लड़की को नहीं देखा था। तो मेरे पेरेंट्स पूछे कि क्या बोलना है, तभी मैं कुछ सेटल भी नहीं हुआ, कोई काम नहीं कर रहा था, सिर्फ पापा को हेल्प कर रहा था उतना ही। फिर ये बोल रहे हैं करने को, तो ना करने के लिए मेरे पास कुछ पॉइंट नहीं था ना बोलने के लिए, तो मैं हाँ बोला, तो शादी हो गया। शादी होने के बाद भी मेरा पढ़ाई किया मैं, तो मेरा थोड़ा अर्ली हुआ। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन में एमबीए किया, शादी के बाद किया मैं। शादी के बाद किया, फिर कंप्यूटर्स पढ़ा, फिर जॉब किया, फिर यूएस गया। वो सभी शादी के बाद हुआ। तो मेरे वाइफ भी एमबीए ग्रेजुएट है, तो वेरी सपोर्टिंग। हम लोग दोनों साथ में मेडिटेशन सीखे, क्योंकि दोनों साथ में देखे, मेरे बच्चों को देखा, बच्चे को साथ में देखे, तो दोनों को लगा कि इसमें कुछ है, तो दोनों साथ में सीखे, साथ में सर्विस करते हैं, साथ में सब कुछ करते हैं। सो माय वाइफ सो कोऑपरेटिव, वो सब कुछ
मैं जो सोचता हूँ वो एग्जीक्यूट करती है, वो जो सोचती है मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अ, तो हमारा अभी 30 इयर्स हुआ मेरा शादी को। वी आर वेरी हैप्पी। ये दोनों साथ में ये काम सर्विस भी दोनों साथ में करते तो बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। बहुत अच्छा। Yeah. एक जो मैरिड लाइफ है, हम्म, पति पत्नी दोनों मिलकर हम्म, जब एक काम करते हैं हम्म, तो उसमें आनंद अपने अलग सीमा होती है उसकी। yeah, हालांकि गलत उसमें भी नहीं है कि जिसमें कोई पति कर रहा है और yeah, पत्नी नहीं कर रही, yeah, कोई पत्नी कर कर रही रहा है है तो पति पति नहीं नहीं कर कर रहा, रहा। Yeah, क्योंकि वहां पे भी सोल की अपनी अपनी इवोल्यूशन है। एवोल्यूशन है पूरा। पर हम्म, आपके केस के अंदर हम्म, दोनों की बराबर साझेदारी थी और दोनों के सेम same, लेवल था, yeah, तो दोनों इकट्ठा सीख रहे हैं सीख रहे और हैं। आगे बढ़ रहे हैं। पर इसमें एक Yeah, मुझे क्यूरियोसिटी आ रही है yeah, कि आपका जो गुरु जिसको आप मानते हैं, हम्म। हम उनका नाम जानना चाहते बेटे का नाम है अंकित हैं। गारला। अंकित, अंकित या दूसरे का बेटे का नाम हर्षित, वो भी था, वो इसमें बैठने में दोनों बच्चे थे। दोनों बच्चे थे, लेकिन ये एक्सपीरियंस अंकित को हुआ। अच्छा अच्छा। जो बॉडी श्योर हुआ वो अंकित को हुआ। तो वो मेरा गुरु है। वो होने के बाद हम लोग मेडिटेशन के आने के बाद, थोड़ा सीखने के बाद, बहुत दिन के बाद हमको परिचय हुआ पत्री सर ने। बच्चे सर, या तो आपने जब ध्यान शुरू कर दिया, ठीक है, आप दोनों करना शुरू कर शुरू दिया, कर या तो बच्चे भी करते थे साथ में क्या? बच्चे भी तुम्हारे करते थे, बच्चे भी? बच्चे भी करते थे। बच्चे तो तभी हमारा वो जो सेंटर था नया था, वो एक ही सेंटर था, पूरे चेन्नई में एक ही सेंटर था, इसलिए जितने भी लोग आ रहे थे वहीं पे आ रहे थे सीखने के लिए। तो सब अभी जो वहाँ पे सीखने आए थे और सभी बड़ा बड़े मास्टर्स हो गए अभी तो वो टाइम पे जब वो सीखने आ रहे थे तो मेरे बच्चे को खड़ा करके बोलते हैं, मेरा मेडिटेशन करके आया हूँ मैं, मेरा एनर्जी लेवल देखो। वो ऐसे आंख बंद के बोलता है, तेरा यहाँ तक है, यहाँ तक है वो बच्चे ने वो बोलता है कि तुम्हारा एनर्जी लेवल इतना आया अभी तो ऐसे ही वो पूछताछ में ऐसे खेलते से ऐसे बोल रहे थे, लेकिन बहुत चीज उनको ऐसा मैसेजेस जैसे आ रहा था। और वो जब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का बुक देखे और वो खेलते गया, बच्चा को बोला कि हाँ मैं ये मास्टर को देखा हिमालय में, जो फोटो देख के। वाह। तो वो सभी वो समझ सकता था कि क्या हो रहा है, कैसे वो एज में। या तो जब आप साधना शुरू करी, आपने ध्यान करना शुरू करा, तो आपके जो अनुभव थे उस समय, हम उसके बारे में कुछ जानेंगे। तो शुरू शुरू में वही करते थे, जैसे कि उठ के ब्रश करना हो, स्नान करना हो, ऐसे मेडिटेशन करना है। उससे क्या मिलता है नहीं मिलता है वो सभी सोच नहीं है, उसको आदत में ऐसे डाल दिए कि ये मेरा डेली रूटीन है। तो जैसे सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, मेडिटेशन करने के बाद ही कुछ नेक्स्ट एक्टिविटी करने का जैसे प्रैक्टिस कर दिए, क्योंकि मेरे मम्मी पापा जैसे वो ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड थे, वो हमको जब करना ही है तो ऐसा करो, तो उसके हिसाब से स्टार्ट किए। तो कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं था उसमें। अभी ब्रश करते एक्सपेक्टेशन क्या है, ब्रश करना है बस, स्नान करना है बस, ऐसे मेडिटेशन कर रहे थे। लेकिन एकदम फ्रेश हो रहे थे, एकदम एक्टिव हो रहे थे जब वो करते आ रहे थे, वो सभी नेचुरली हो रहा था, ये एक्सपेक्ट करके नहीं किए। तो जब अपन डेली प्रैक्टिस में डाल देते हैं तो वो अपने आप जो उसके साथ एडवांटेजेस आता है वो आ जाते हैं, वेरी वेरी इजीली आ जाते हैं। जब हम सोचते हैं कि वो आज मेडिटेशन करना है, तभी डिफिकल्टी होता है कि अपन कर नहीं सकते हैं। जब आदत में डाल दिया तो कुछ सवाल नहीं होता। सबसे अच्छी बात जो आपने बोली कि इसको हमें डेली नियमित रूप से, जैसे हम अपने बॉडी के बाकी क्रियास को करते हैं,
चाहे पेस्ट करते हैं, चाहे नहाते हैं या नहीं, खाना खाते हैं, नहीं, उसके लिए हमें सोचना नहीं सोचना नहीं पड़ता। हम हमारी भूख बन जाती है, या हमारी वो मतलब कंपल्सरी चीज हो जाती है चीज़ कि हो हमें जाती ये है, करना ही या, है। तो ये एक बहुत अच्छी हैबिट है कि अगर या, हम ध्यान को भी, जैसे आपने जोड़ दिया, कि अपने जीवन के अंदर एक अपनी रूटीन बना लें या, कि जैसे बाकी सब काम है इसको भी इसको भी, या, फर्स्ट प्रेफरेंस ही देनी है। देनी। वो एक्चुअली वो हमारे टाइम पे जब हम सीखे तो हम लोग काम के हिसाब से दूसरे सिटी आ गए, हैदराबाद आ गए। पहले चेन्नई में रहते थे, पेरेंट्स के साथ रहते थे, तो हैदराबाद में आ गए। तो इंडिपेंडेंट लाइफ कैसे जीना है मेरे को पता नहीं था, क्योंकि इतने साल हुए शादी के 10 साल के बाद भी मम्मी पापा के साथ ही हम लोग बिताए। एकदम मेरे को फिर अपॉर्चुनिटी से बाहर जाना पड़ा, एकदम डर सा आ गया, मैं रह पाऊंगा, मैं जी पाऊंगा ऐसे मम्मी के बिना, ऐसा था। बट मेरे मम्मी पापा को एक ही था कि मैं इसको मेडिटेशन सिखा दिया, अभी ये कहीं भी जाएगा, ये रह पाएगा। वो फियर से वो लोग बाहर आ गए, लेकिन मेरे को थोड़ा बहुत था क्योंकि जब तभी सीख रहा था। लेकिन रोज वो मेडिटेशन करते करते मैं हैदराबाद आया, हैदराबाद से यूएस चला गया, वो फियर से बाहर आ गया, बिकॉज ये मेडिटेशन साथ में Meditation। लेके आया। तो हम आपके जो शुरू के ध्यान के अनुभव हैं वो जानना चाहते हैं। या शुरू में जैसे मैं सिर्फ आदत के लिए किया, कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं था, लेकिन एकदम स्ट्रेस फ्री लाइफ, जैसे कोई प्रेशर ही नहीं हो। ऐसे अपॉर्चुनिटी के हिसाब से वो सभी टेंशन था, लेकिन कुछ भी माइंड के ऊपर नहीं आया। वो मैं नहीं जी पाऊंगा, मैं ये ले नहीं पाऊंगा, ऐसा था ही नहीं। क्योंकि मेरे साथ मेरे जो कोलीग्स थे उनका भी ऐसा ही पोजीशन था मेरे जैसा। जब एक कंपनी में काम कर रहे थे तो वो कंपनी क्लोज करना पड़ा, तो मैं फिर भी उनको सपोर्ट कर रहा था। लेकिन वो लोग, मैं अभी कंपेयर जो कर रहा हूँ मेरे कोलीग्स को, वो कितने परेशान थे, वो मेरी कंपनी क्लोज हो गया, क्या करते हैं, कैसे करना है। लेकिन मेरे को वो टेंशन मेरे पे नहीं था। वो क्यों इतना टेंशन हो रहा है, मेरे को आश्चर्य से देख रहा था कि वो क्यों ऐसा है, मैं क्यों ऐसा नहीं हूं। तभी समझ में आया कि मेरे को ये मेडिटेशन के हिसाब से मेरे को सर पे नहीं लग रहा है, वो कष्ट है, कष्ट था वो, क्योंकि कंपनी क्लोज हो गया, मेरा जॉब नहीं है, मैं क्या करूंगा, वो सभी है, बट फिर भी मेरे को वो कष्ट नहीं लगा। दैट इज द डिफरेंस आई कुड सी। वो मेडिटेशन के थ्रू ही अपन ऐसे जी सकते हैं। अपन कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। मेरे को, मैं फोर्सफुली मैं नहीं सोच रहा हूं कि मेरे को स्ट्रेस नहीं चाहिए, मैं नहीं सोच रहा हूं ऐसा, लेकिन स्ट्रेस फ्री हो गया। वो फिर दूसरे गए, दूसरे जॉब मिला, वो सभी हो आराम से हो गया एकदम। मेरे मेरे फ्रेंड्स को बहुत स्ट्रगल के साथ हुआ, मेरे को आराम से हुआ। अभी दोनों साथ में यूएस में है, लेकिन वो स्ट्रगल के साथ आया, मैं आराम से आया। वो डिफरेंस मैं देख सकता हूँ कि मेडिटेशन के साथ और बिना मेडिटेशन के साथ। वो भी आते हैं, लेकिन कष्ट से आते हैं, इच्छा से नहीं आते हैं। जिसे आप ध्यान करते हैं, ध्यान कर रहे थे, आपको एक जो बेनिफिट्स है, जिसको हम स्वभाव में परिवर्तन बोल सकते हैं, वो तो हमें नेचुरली मिल रहा था, क्योंकि आपके सोल के ऊपर समाज के उतने क्लाउड्स नहीं थे। सोल ऑलरेडी पहले से ही चमकी हुई थी, तो वो अपने ज्ञान को आपके अंदर बहने, आसानी से बहने दे रही थी। आपकी सेल्फ जो क्वालिटी है वो अपने आप उभर के आ रही थी। परंतु ऐसा बहुत से लोगों के भी अनुभव होते हैं कि उनको एस्ट्रल एस्ट्रल ट्रैवल हुआ, जैसे आपको, आपके बेटे को ही हुआ। तो क्या आपको भी ध्यान में कभी कुछ ऐसा अनुभव हुआ है? तो मेरे को कभी ऐसा हुआ नहीं। जब मैं सीख रहा था, जब प्रैक्टिस कर रहा था, तभी नहीं हुआ।
लेटर मैं जब और एक्टिविटीज़ लेने लगा, जैसे PSM USA, जब अपने गुरुजी बोले कि एक एक ऑर्गेनाइजेशन करो, उसके अंडर करो, तभी ये करते गए। तभी उन वो टाइम पे मेरे को जब भी जैसा पढ़ा प्रोग्राम्स करते हैं, लाइक ध्यान महाचक्रम करते हैं, ऐसा प्रोग्राम्स वहाँ पे करते हैं। मेरे को मेडिटेशन में जब बैठता हूँ, वो प्रोग्राम के पहले जब प्लानिंग के हिसाब से, वो जो भी प्रोग्राम मेरे को करना चाहिए, वो पूरा प्लान मेरे को दिख जाता है। पूरा प्लान दिख जाता है। 3 डे का प्रोग्राम हो तो 3 डेज में क्या करना है, टाइम वाइज क्या करना है, टाइम टेबल जैसा दिख जाता है। वो मेरे को फर्स्ट टाइम ये हुआ, मैं बोल रहा हूँ क्या देख रहा हूँ मैं। मेरे को वो प्रोग्राम के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। सर बोले कि ये करना है। मेरे को कुछ मालूम ही नहीं था कैसे करते हैं, क्या करते हैं ये लोग। मेरे मम्मी पापा लोग तो करते थे, तब मैं इन्वॉल्व नहीं था, क्योंकि तब मैं हैदराबाद आ गया, फिर यूएस आ गया। उनके साथ इन्वॉल्व करके नहीं था मैं कभी। तो लेकिन सर मेरे को बोले कि करने के लिए, तो क्या करना है, कैसे करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सिर्फ मेडिटेशन में बैठ गया। बैठने के बाद इतना क्लैरिटी से वो पिक्चर आया, तो मैं मेडिटेशन में उठ के सीधा कंप्यूटर में जाके मैं जो भी देखा फिलअप किया। मैं फिलअप करके मैं हमारा जो टीम रहता है उनके साथ में दिखाया कि ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या। वो टाइम टेबल में 1% भी चेंज के बिना एग्जीक्यूशन हुआ, क्योंकि हमको वो प्रोग्राम कैसे करना है पता ही नहीं है। लेकिन ये मेडिटेशन में इतना क्लैरिटी के साथ में देखने लगा, तो वो बहुत आश्चर्य का चीज लगा। तभी समझ में आया कि ये लोग कितने इतना प्रोग्राम्स कैसे करते हैं। जस्ट सरेंडर से, जस्ट बाय सरेंडरिंग। मेरे को कुछ नहीं आता है भाई, मैं वहां पे खड़ा हूं। तो मेरे मम्मी से भी बात होता है ये ऐसे टाइम पे कि मेरे को क्या करना है। मम्मी बोलते कुछ नहीं करना है, तुझे वहां पे खड़ा होना है। जब बोल रहे थे तो ठीक है भाई, मेरे को क्या है, मैं हूँ करने के लिए, मैं हूँ सोच के बैठ गया। और पूरा प्लान ऐसा एग्जीक्यूशन करने का, जितना प्लान ऐसे, तभी लगा मेरे को ये जो स्पिरिचुअल वर्क जो करते हैं, करने के लिए इंटेंशन है, व्हाट यू नीड, जो क्या चाहिए उसके लिए। पैसा नहीं, प्रोग्राम नहीं, कुछ नहीं, जस्ट इंटेंशन। मैं ये चीज सबके लिए पहुंचाना है। वो इंटेंशन से खड़े रहने से अपने आप कितना भी बड़ा प्रोग्राम होगा। मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम ही नहीं है क्या करना है। तो उतना क्लैरिटी से जब आता है। एस्ट्रल ट्रैवल ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन ये इंट्यूशन से काम कैसे करते हैं, वो मेरे को स्पिरिचुअल वर्क करते समझ में आया। समझ में आया। श्रीकांत जी, जैसा कि आपको ये अनुभव हुआ, इसमें आप जितना मैं जान पाई अभी कि हमें कोई भी कार्य करने के लिए सरेंडर करना बहुत जरूरी है। वो कार्य हम जब, जैसे आप बता रहे हैं कि फ्लो, जब हम सरेंडर कर देते हैं तो वही हमारे अंदर रूलिंग करना शुरू करता है। वही माध्यम बनते हैं हम सिर्फ। बट उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें स्वीकार करना है कि मैं उसका एक माध्यम हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ। वो मेरे माध्यम से काम कर रहा है। जो भी क्रिएटर है वो मेरे माध्यम से काम कर रहा है। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हमें कितना लाभ हो सकता है हम अवेयरनेस के साथ अगर जब कोई काम करते हैं। तो मैं एक चीज और जानना चाहती थी इसमें कि जब आप ध्यान करते हैं, क्योंकि ध्यान करते करते अभी आपको इतने साल हो गए, तो बहुत बार मोमेंट टू मोमेंट हमें हमारी, जिसको अंतरात्मा की आवाज बोलते हैं या कुछ है,
वो हमें सुनाई देती है, हमें समझती है। तो आपके जीवन में ऐसे कोई पल आए हों जैसे कि आपको किसी मोमेंट पे कुछ इंट्यूशन जिसको आप बोल रहे हैं वो हो और आपने उसको स्टेप इन कर दिया या स्टेप आउट कर लिया, उसको नहीं माना, दोनों में अगर आपके कुछ अनुभव हैं तो वो हमारे साथ शेयर करिए। या मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत बार स्टेप इन ही किया है, क्योंकि सोचो कि हम पहले कुछ मालूम है, हमारे माइंड को कुछ मालूम है करने का, तो क्वेश्चन कर सकते हैं। जो हमको चीज़ मालूम ही नहीं है तो उसमें क्वेश्चन करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जो मिल रहा है वही सही है। और मेरे को और एक बार ये डिफरेंस होता है कि वो इंट्यूशन अपन को अंदर से सोल से आ रहा है या माइंड से आ रहा है, वो डिफरेंस भी मैं समझ में लगा। कैसे? जब माइंड से इंट्यूशन आता है तो दो दो आंसर देता है वो, ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है। जब इंट्यूशन से आता है दो नहीं आता है, एक ही आता है, ये करो ये होगा। फिर सवाल ही नहीं कि ये चूज करना है नहीं करना है, दो है तो चूज करने का आवश्यकता है, और वो माइंड से आता है। मेरे को वो डिफरेंस समझ में आया। जब दो आता है तो माइंड से आता है, एक आता है तो इंट्यूशन से आता है। श्रीकांत जी, इसमें मैं ही अपने लेवल पे कुछ समझना चाहती हूँ, हो सकता है मेरे दर्शकों की भी यही मांग हो सकती है कि हम समझ नहीं पाते कि ये हमारी इंट्यूशन है या हमारा माइंड है, क्योंकि जब इंट्यूशन आती है वो सेकंड के लिए आती है। अगर हमारे पास अवेयरनेस नहीं है तो उतनी देर में वो कन्वर्ट हो जाती है माइंड में। तो इसके लिए आपका जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी, तो मैं कुछ जानना चाहती हूँ, कुछ ऐसा अनुभव जो प्रैक्टिकल अनुभव हो आपका, वो हम कुछ बता सकते हैं आप हमें? एक जो एग्जांपल बोला था वो स्पिरिचुअल वर्क, वो प्लानिंग, वो पूरा इंट्यूशन है मैडम, क्योंकि उसका ABCD भी नहीं मालूम था मेरे को, और जितना आया वो उतना इंट्यूशन से वो प्रेजेंट हो गया। एक दो बार मेरे लड़के के साथ जो एक्सपीरियंस था वो अभी बड़ा हो गया है तो वो उसका एक US में रहने के लिए कुछ जो वीज़ा का इश्यूज रहता है वो सब जानते हैं। तो ऐसे टाइम पे उसको वहाँ से इंडिया आना पड़ा, क्योंकि उसका स्टेटस मिस हो गया है, उसका जो भी होना था वो नहीं हुआ, तो उसको इंडिया भेजना था बैक। तो दैट इज़ अ वेरी टेंस्ड सिचुएशन, क्योंकि उसको इंडिया छोड़ के 15-20 साल हो गया था, तो उसको इंडिया में कुछ मालूम नहीं था, और हम लोग तो वहाँ पे हम उसको रिसीव भी नहीं कर सकते। तो वो पोजीशन आया, तो तभी जो मेरे फ्रेंड्स थे, सब लोग थे, वो लोग पूरे टेंशन हो गए कि अभी ये क्या करने वाला है। मैं आराम से बैठा था ऐसे कि ठीक है, सिचुएशन है, अभी क्या करना है। तो फिर मेडिटेशन में बैठे, हमको दूसरा कुछ मालूम ही नहीं है, सिर्फ मेडिटेशन में बैठे, क्या करना है। सो मेडिटेशन में जो आया मैं वो करते गया। तो वो 6 मंथ्स मेरे बेटे हमारे से दूर रहा, और वो 6 मंथ्स उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, क्योंकि वो टफ सिचुएशन था, उसको भी टफ सिचुएशन था, हमारे बिना रहना और दूसरे देश में रहना जिसका वो यूज नहीं था। लेकिन उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो 6 मंथ्स में, वो हमें कभी नहीं सोच सकते थे कि हम कर सकते थे, क्योंकि वो 6 मंथ्स वो मेरे मम्मी पापा के साथ जिया यहाँ पे, और जितना वो हमको सिखाते थे मेरे बच्चे को सिखा दिया।
और मेरे बच्चे से वो लोग बहुत सीखे। वहाँ पे मेरे भाई के बच्चे वो सभी मेरे बेटे से सीखे। वो एवोल्यूशन जो भी हुआ, वो टफ सिचुएशन से कैसे हम मेडिटेशन हेल्प करता है और सिखाता है, वो हिसाब से हम देखने गए तो वो प्रॉब्लम ही नहीं था, वॉज अ लर्निंग। जैसे स्कूल गए सीख के आए, जैसे वो गया सीख के आया। लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स वो लोग सभी थे, इतने टेंशन हो गए थे, ये लोग क्या करने वाले हैं, अभी बच्चे को भेज रहे हैं बाहर, अभी क्या करने वाले हैं। लेकिन हमारा पूरा फैमिली, जो मेरे बेटे हो या मैं हो, मेरे वाइफ हो, कोई टेंशन में नहीं थे, क्योंकि हम लोग वी वर गोइंग एज पर वॉट एवर यूनिवर्स इज गिविंग अस। सो सीखने के लिए कुछ भी, तो कोई चीज़ हम सीखने के पर्सपेक्टिव से देखने से कुछ टफनेस ही नहीं लगता है। जैसे एग्जाम्पल, हाई स्कूल से मैं कॉलेज जा रहा हूँ, टफ है, यस ऑफ कोर्स, लेकिन सीखने के लिए जा रहा हूँ तो कोई टफनेस ही नहीं है, सीख के आ जाएंगे। तो इन्हीं सिचुएशन, जो भी टफ सिचुएशन अपन को आ रहा है, तो सीखने के हिसाब से, लर्निंग के हिसाब से देखे तो कोई कष्ट ही नहीं है। तो और श्रीकांत जी, इससे ये चीज हम समझ सकते हैं कि जो भी कोई परिस्थिति आती है और हमें जिस मोमेंट पे जहाँ पे होना है वो हमारी सिचुएशन वैसी बन जाएगी, और उससे हम अगर सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम उससे सीख पाते हैं। नहीं तो हम एक दीवार खड़ी कर देंगे और वो कर्म हमें फिर आगे जाके पूरा करना ही करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हमेशा जो परिस्थिति आए उसको सरेंडर करके उस अवेयरनेस के साथ उसमें जिए, ताकि जो लेसन लेना है उससे हम आसानी से ले सकते हैं। आपके इस बात से हमें ये समझ आ रही है। एक्सेप्ट द सिचुएशन, एक्सेप्टेंस करने के बाद देन यू टेक इट एज अ लेसन। आपने जैसे ध्यान साधना करी, ये तो आपकी इंट्यूशन और एस्ट्रल ट्रैवल था, परंतु बहुत से लोगों को अपनी पास्ट लाइफ भी दिखाई देती है। तो ऐसी भी कोई परिस्थिति आपके सामने आई जो आपको पास्ट लाइफ कभी दिखाई दी? कभी नहीं। आपकी लाइफ बहुत स्मूथ और सिंपल चल रही। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से लोगों के ये प्रश्न, उनकी उत्सुकता भी रहती है, क्योंकि वो बाहर सुनते हैं कि हाँ उसको अपनी पास्ट लाइफ दिखाई दी, या मुझे अपनी पास्ट लाइफ में जाना है, ये क्या हुआ। परंतु अगर हम पास्ट लाइफ में ना जाकर भी सिर्फ परिस्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं और उससे क्या सीखना है, तो भी हम अपने नए लेसन के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि अगर मेरे को जरूरी नहीं पड़ा, आपको जरूरी नहीं पड़ा, ऐसा नहीं कि मेरे को रिग्रेट नहीं है कि पास्ट लाइफ मेरे को नहीं दिखा, सब लोग बोल रहे हैं, ऐसा रिग्रेट नहीं है। मेरे को लग रहा था कि जब भी मेरे को चाहिए मेरे को दिखेगा, लेकिन मेरे को जरूरी नहीं पड़ा। जरूरी रहता तो मैं सोचता उसके बारे में, लेकिन जरूरी नहीं पड़ा। और ये मस्ट नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट। या वो क्लैरिटी से बोलना है मेरे को, क्योंकि सब लोग वो सोचते हैं कि उसको आया मेरे को नहीं आया। वो मस्ट नहीं है, जरूरी है तो मिलेगा, आएगा। हमें सीखना है सिर्फ, चाहे हमने पास्ट में जाके समझना है कि ये दर्द मुझे क्यों मिला, या मुझे उसको स्वीकार करना है। दोनों ही तरीकों में स्वीकार करना है, बराबर। तो अगर हमने ये सीख लिया कि स्वीकार करना है, तो स्वीकार करके शायद स्मूथ लाइफ के लिए आगे। पर दोनों ही परिस्थितियां ठीक है। हमें उस माध्यम से मिलना है तो उस माध्यम से मिलेगा, इस माध्यम से मिलना है तो इस माध्यम से। स्वीकार करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सरेंडर एंड स्वीकार करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम अभी आपसे जानते हैं कि आप
नॉन वेजिटेरियन थे या वेजिटेरियन थे? वो भी इजी लाइफ है। पहले से ही वेजिटेरियन थे, पहले से वेजिटेरियन थे। तो प्योर वेजिटेरियन तो एक भी नहीं था हमारे लाइफ में। लेकिन वो जो गार्लिक था वो छूट गया सर का इंट्रोडक्शन के बाद। लेकिन बाकी सभी पहले से ही था। तो आपने जब गार्लिक छोड़ा, क्योंकि सर तो सबको बोलते हैं, ठीक है, गार्लिक नहीं खाना चाहिए, मशरूम नहीं खाना चाहिए, तो सर तो ये बात सबको बोलते हैं, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। तो आपको जब ये बात बोली गई, बताई गई, आपकी अंडरस्टैंडिंग में क्या था कि हमें गार्लिक क्यों नहीं खाना चाहिए? तो मैं डिफरेंस कहाँ देखा वो बोलता हूँ। डिफरेंस कहाँ देखा, मेरा प्रोग्रेशन जो स्पिरिचुअल लाइफ में जो मैं प्रोग्रेस करना चाह रहा था वो पहले नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैं ये छोड़ दिया, मेडिटेशन करते ही तुरंत नहीं छोड़ा मैं, गार्लिक तुरंत नहीं छोड़ा। सर का इंट्रोडक्शन के बाद, क्योंकि मैं मेडिटेशन तो पहले सीख लिया सर के इंट्रोडक्शन के पहले, सर के इंट्रोडक्शन के बाद और 2 साल के बाद छोड़ा। तभी पहले मैं मेडिटेशन अपने लिए कर रहा था, लेकिन सर का इंट्रोडक्शन के बाद फिर बाहर जाने लगा। लेकिन मेरे को वो बाहर जाने का डर जो था, और वो स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, वो जो डर था वो गार्लिक छोड़ने के बाद डर चला गया। सो वो डिफरेंस देखा मैं। पहले स्ट्रगल कर रहा था, मेरे को ये लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे, मैं बोलना है नहीं बोलना है, मेरे को बोलना आता है नहीं आता है, वो क्वेश्चन सभी था। तो फिर मेरे मम्मी ऐसा परिस्थिति है, बोला पहले गार्लिक छोड़ो। पहले मेरे मम्मी को ऑलवेज सर जो बोलते हैं वो करने से तेरे को क्यों करना है, वो आराम से आएगा, नहीं तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, तेरा इच्छा है। तो तभी गार्लिक छोड़ा। गार्लिक छोड़ने के बाद 1 वीक 2 वीक्स में मेरे को वो डिफरेंस लगा। जब मैं किसी को फ्रेंड को बोला कि वो इतने सरप्राइजली सुना, वो पहले कभी सुनता ही नहीं था, कुछ जो भी बोलते सुनता ही नहीं था। उसके बाद जाके बोला मैं कि ये ऐसा सेशन कर रहे हैं, आओ अच्छा लगेगा करेगा। तुरंत आया, मेडिटेशन किया, अभी वो बड़ा मास्टर हो गया। सो इतना खुशी होता है जब कोई वो सीख के, जब वो एक्सपीरियंस, वो खुद का एक्सपीरियंस अपन को शेयर करता है। इसलिए पत्री सर कभी भी बोलते हैं कि एक्सपीरियंस सुनो, और वो इतना खुशी से सुनते हैं। क्यों खुशी से सुनते हैं वो तभी समझ में आया जब कोई अपन जो बोले वो एक्सपीरियंस अपन को शेयर करता है, तो कितना खुश मिलता है, वो ब्लिस के स्टेट में जाते हैं। तो वो मेरे को डिफरेंस लगा विद गार्लिक विदाउट गार्लिक। श्रीकांत जी, हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, आगे भी बढ़ गए, बट जो अनुभव आपका, सबसे पहली बारी आप पत्री जी से मिले, कैसे मिले और कैसे वहां तक पहुंचे, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो सर जैसे मास्टर सब लोग को बुला रहे थे मेरे मम्मी पापा ने, ऐसे एक दिन पत्री जी को भी आ रहे थे घर पे। तो तभी शुरू में 1-2 साल हुआ रहेगा, मैं 2 साल है शायद, 2 साल से मेडिटेशन कर रहे थे। लेकिन बहुत सा क्वेश्चंस था मेरे माइंड में कि ये सर आ रहे तो ये पूछना है, बहुत सारा। तो एक्चुअली मैं लिखा था भी, आधा पेज तक लिखा था भी। ठीक है, सर आ रहे थे, फिर आए सर आए, सोफा में बैठे और मैं जाके उनके नीचे पाँव के पास बैठा, और सर मेरे को देखे बोलो। तो मैं सर से देख के वो 1 सेकंड में मैं उनके आंख में देखा, पूरा ब्लैंक हो गया। मैं लिख के भी रखा था एक्चुअली क्वेश्चंस, पूरा ब्लैंक हो गया, क्या पूछना है कुछ पता नहीं था। थोड़ी देर ऐसे ही देख रहा था, 2 मिनट 3 मिनट हुआ, ऐसे ही देख रहे सर भी, क्या कर रहे हो, फिर क्वेश्चन, मैं कुछ पूछ नहीं रहा हूं तो क्या कर रहे हो। तो मेरे को फिर समझ में आया, जब ऐसा कोई
एनलाइटेड मास्टर्स आते हैं तो वो इतना सेरेनिटी लेके आते हैं कि माइंड सबको क्लियर हो जाता है एकदम। जो भी क्वेश्चन है सब ऑटोमेटिकली आंसर हो जाता है, या वो उनकी जीरो लेवल पे लेके आ जाता है पहले सबको, उनकी आवश्यकता आपके लिए खत्म कर देते खत्म कर देते हैं। वो जो 2 सेकंड में मेरे को आंख में आंख करके देके सब आंसर्स मेरे को आ गया लगा, तो मेरे क्वेश्चन पूछने का आवश्यकता ही नहीं थी। तो वो फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरे को। फिर मेरे को लगा क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। बहुत अच्छा फीलिंग था, एकदम शांत था अंदर से। तब से पत्री जी को चाहने लगा। तो फिर वो उसके बाद तो बहुत बहुत सारा अनुभव हुए, लेकिन माय फर्स्ट इंटरेक्शन पत्री सर के साथ आई टू आई, वो आंख से भी अपना विजडम देते हैं। कभी किसी को बोल के भी दे सकते हैं, किसी को एक्शन से बोल के दे सकते हैं, तो किसी को आंख से दे सकते हैं, किसी को फ्लूट से दे सकते हैं। तभी मेरे को समझ में आया कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। कभी आपको ऐसा वाला अनुभव मिला? ऐसा वाला अनुभव मेरे को नहीं मिला, मेरे मम्मी को मिला। मेरे मम्मी को मिला। तो वही एक सेशन में ऐसे बैठे थे, तो मेरे कजिन्स लोग कोई हमारे घर पे आए तो उनको मिलने आए थे, तो मेरे मम्मी ने उनको एड्रेस करने का, लेकिन जब सार बात कर रहे थे तभी, तो मम्मी को बुलाए एकदम से ऐसा। वो जो आप मिलने आया था वो वहाँ से भाग के चला गया। फिर आया ही नहीं वो। लेकिन वो जितने भी लोग बैठे थे उनको कुछ नहीं लगा, मेरे मम्मी को कुछ नहीं लगा कि वो ऐसे मारे। सर को कुछ नहीं लगा, हमको कुछ नहीं लगा, लेकिन जो वो आने वाला था वो चला गया। सो जो सीखना है, जो आना है वही आते हैं, वही सीखते हैं, सीख सकते हैं। इट इज, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इट्स नॉट कप ऑफ ए टी फॉर एवरीबडी। जिसके लिए जो लिखा है, जो समय लिखा है, या तभी मिलेगा उसको। मिलेगा, तभी उसके लिए मिलेगा। माध्यम कोई भी बन कोई सकता भी है, बन सकता कोई है, भी बन या सकता है। वो जैसे समझता, सबको समझता। जैसे तो आपके केस में या आपकी मदर बहुत पहले से कह रही थी, पेरेंट्स कह रहे थे, या बट आपने नहीं सुना। नहीं सुना, वो बच्चा आपके लिए माध्यम माध्यम बन गया, बना। वो परिस्थिति माध्यम बन या, गई या, आपके आगे निकलने या। के लिए। श्रीकांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अभी जुड़ने के लिए। हमने आपकी इस जर्नी से अभी बहुत कुछ सीखा है, परंतु अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि आप 20 साल के अपने इस जर्नी में आगे सेवा भी कर रहे हैं। आपने पुस्तकें भी पढ़ी होंगी, तो हम जानेंगे आपसे, पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। दर्शकों, हमने श्रीकांत जी की जर्नी से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो सीखी, आप ध्यान करिए, अवेयरनेस में रहिए और हमेशा परिस्थितियों को स्वीकार करने में रहिए, ताकि आप उन परिस्थितियों से सीख सकें और अपने जीवन को और अच्छा निखार सकें और आगे बढ़ सकें। अगर आप फ्लो के साथ हमेशा चलते रहेंगे तो जीवन सरल और आसान में, सुख में, आनंद में हो जाएगा। तो अभी बहुत कुछ है और जानने के लिए श्रीकांत जी से, तो हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद। बीए मास्टर पढ़ने से इतना मेरे को आनंद मिला वो बुक से। मास्टर के रहने का क्या, कैसे जी सकते हैं मास्टर जैसे, जो भी मैं लाइफ में वो एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, मैं वो बात करता हूँ। जितना भी सीखे हो, मेरे को एक्सपीरियंस में नहीं आया तो मैं वो सीख के रखता हूँ। मैं वो कभी बोलता नहीं हूँ, कभी ये बात नहीं करता हूँ।